हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि NaCl कभी मोल्टन में स्टेट में रहेगा तो और कुछ एनोड कैथोड पे आएगा, अगर उसी को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो और कुछ प्रोडक्ट आएगा। मतलब कन्फ्यूजन बहुत रहती है। बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान टॉपिक है। तुम कहोगे KP भैया, कहते सब लोग आसान आसान है लेकिन आखिरी में होता तो कठिन जाता ना। मैं कहूँगा बेसिक बेसिक, सस्ती सस्ती, सिंपल सिंपल सी बातें याद रखनी है और तुम्हारा टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। देखो, अपन पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे सबसे पहले अपन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हम समझेंगे आखिर का इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, इतने विद्वान होते हैं कि वो डायरेक्ट पहली वीडियो देखने चले जाते हैं। तो पहले अपन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कुछ ऐसा समझो कि रहा तुम्हारे पास एक बीकर, इसमें तुम्हारे पास NaCl है, किसमें, मोल्टन स्टेट में। किसमें है? NaCl है मोल्टन स्टेट में। तो NaCl जो होगा तो उसको क्या कैटाइन से एनाइन से टूटेगा कि नहीं? Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मतलब इसमें Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। तो मान लो कि हमने Na को बनाया इस पिंक कलर से, और जो तुम्हारे पास Cl है उसको बनाया हमने ब्लैक कलर से। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। रहा बात, फिर हमने क्या किया, फिर सिंपल सामने एक काम किया कि यहाँ थी एक बैटरी। क्या थी? यहाँ एक थी बैटरी। लिया और इसमें एक रॉड डाल दी हमने ऐसे। क्या रही? रॉड डाली ऐसी। मतलब ये पॉजिटिव हो गया है और अपन ने यहाँ एक लगाया बल्ब और फिर इसको, इस रॉड को डाल दिया अपन ने इसमें। तो ये मान लो यहाँ क्या था, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गई, ये हो गई है नेगेटिव। नेगेटिव जैसे ही याद आए तो समझ लेना कि इस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पे इकट्ठे हुए हैं। अब कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि जो Na है इस कलर से थे वो दौड़ेंगे इस नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके को दौड़ेंगे। और जो Cl नेगेटिव होंगे वो इस साइड दौड़ेंगे। कहाँ दौड़ेंगे? इस साइड को दौड़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार क्या बात कि इसको आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, जो Na हो रहे हैं, Na प्लस हो रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है? Na। मतलब बेसिकली इस कैथोड पे, इस जगह क्या हो रहा है? इस जगह हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कहाँ पाया जाता है? वो कहोगे तुम कैथोड पे। तो मतलब इसको कहेंगे हम कैथोड। तो इसको तो बस एनोड कह देंगे। एनोड क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ Cl आएगा ना, तो Cl यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने एक डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा एनोड। मतलब एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। सिंपल सी बात। ये तो अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर ली, सिंपल सिंपल सी बात। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि भैया अगर यही काम हम ऐसा करें कि इसका बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब यही है कि जैसे हम मानते हैं कि वाटर ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि वाटर है, इसके अंदर H2O है और इसमें हमने डाला है NaCl। तो अगर हम देखेंगे तो H2O की वजह से H प्लस प्लस OH माइनस हो जाएंगे आयंस, और NaCl की वजह से आयंस कौन कौन से देखने को मिलेंगे तुम्हें? Na प्लस और Cl माइनस। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास 4 आयंस हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 4 आयंस। और हाँ, जो ये चार्ज का जो मूवमेंट होता है ना, वही डिसाइड करता है कि इसकी कितनी कंडक्टिविटी होगी। उसमें अपन बहुत टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार क्या करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ तुम्हें फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करें। तो चलो अपन अब बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे हम मान लेके चलते हैं कि जो Na है
मतलब H प्लस है उनको हमने करा है ब्लैक से कलरिंग। जो OH माइनस हैं, देखो कुछ बुद्धिमान बच्चे होंगे वो अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं, मुझे पता है, घबराओ नहीं बेटा, जितना तुम सोच रहे हो सारे डाउट्स आखिरी में आगे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। इस तरीके से होगा। और जो Na प्लस है वो है पिंक कलर से, क्या है, पिंक कलर से। और ये जो वो इस कलर से है, मतलब हमारे पास ये आयंस आ गए हैं, मतलब ऐसे थे। फिर हमने क्या किया, एक चुपके से एक काम किया, और हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने डाली हैं रॉड। क्या डाली हैं, रॉड। इतनी दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई भी तुम्हें समस्या नहीं आनी चाहिए। और एक रॉड डाली है यहाँ, क्या समझे। और यहाँ लगा दी हमने बैटरी, ए पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया है। अब देखो, मतलब ए कैथोड हो गया है और ये एनोड हो गया है। अब तुम क्या जानते हो, कैथोड पे कौन आता है, कैथोड पे आता है कैथोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड पे चिपकने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कैथोड पे आने के दो उम्मीदवार हो गए हैं, H प्लस भी हो गया है और Na प्लस भी हो गया है। ऐसे ही सेम टू से हम क्या देखते हैं कि एनोड अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके ऊपर कौन चिपकेंगे, उसके ऊपर चिपकेंगे नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसके लिए भी अपने पास दो उम्मीदवार हो गए हैं, OH माइनस और Cl माइनस। इतना तो बात है। लेकिन अब तुम जानते हो कैथोड पे एक ही चीज़ आएगी, या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा। अब तुम्हें लगाना आखिरकार इस तरीके से दिमाग के, आखिरकार मेन बात होगी क्या। देखो, ये बात तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि आखिरकार तो कुछ सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके हम कैथोड पे बात करते हैं तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। हम बात करते हैं एनोड के ऊपर, तो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर Cl बन रहा है। ये Cl अनस्टेबल रहता है, तो ये Cl प्लस Cl दो मिला के Cl2 बन जाएंगे और Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी कहाँ से, एनोड से। मतलब जो ये ऐसे बबल से बन जाते हैं बगल में, ऐसे लिबरेट हो जाएगी। और Na जो सोडियम होगा वो कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा। हम अब बात कर रहे हैं किसकी, जो स्पेशल केस देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हम लोग यहाँ तक तो बात कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, यहाँ तक तो बात कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले कहानी निपटाते इसकी कैथोड के ऊपर की। आखिरकार कैथोड के ऊपर कौन करेगा, कैथोड पे आखिरकार बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि कौन कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखो, इसको कहानी समझे अपन दूसरी तरीके से। जैसे मान लो कोई ज़मीन बिक रही है, क्या बिक रही है, ज़मीन बिक रही है, और उसकी बोली लगाई जा रही है। उसने कहा 10 करोड़, उसने कहा 15 करोड़, उस तरीके से। और दो बंदे हैं, एक बंदा ए और एक बंदा ए। तो बताओ आखिरकार ज़मीन कौन खरीदेगा, जो ज़्यादा पैसे पे करेगा। इसका मतलब ये है कि कैथोड पे कौन चिपकेगा, कैथोड पे वो डिपॉजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। किसका, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं Na प्लस प्लस ई इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास -2.71 वोल्ट। और जबकि H प्लस जो एक्वस में होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो 1/2H2 बनता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसका होता है 0। अब अगर मैं पूछूं कि आखिरकार ए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कि ए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तुम कहोगे ए वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये 0 है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार कैथोड पे कौन आने वाला है, कैथोड से H2 गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस होगी लिबरेट, H2 गैस। क्यों, क्योंकि कैथोड पे वो आते हैं
जिनका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो। इसको याद रख लेना, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। समझे कि नहीं, कि कैथोड पे वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो। अब हम बात करते हैं, इसकी कहानी निपट गई। इसका मतलब है कि Na सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, ए सॉल्यूशन में ही रह जाए, Na सॉल्यूशन में रह जाएगा, जबकि H2 गैस कैथोड की साइड से, मतलब कैथोड ऐसा होगा ना, वहाँ से बबल बना के लिबरेट होने लगेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, एनोड के ऊपर। तो बेसिकली एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, मतलब जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन कर रहा है। समझ रहे कि नहीं। तो आखिरकार यहाँ के 2 उम्मीदवार मिलते हैं तुम्हारे पास, यहाँ के मिलते 2 उम्मीदवार कि Cl माइनस A1/2 Cl2 बना के इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये किसका है। और दूसरा तुम्हारे पास है वाटर। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है O2 प्लस H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे भैया ऐसे कैसे, दिक्कत तो यहाँ आ ही रही है, आखिरकार ये 1/2 समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा बेटा यहाँ बैलेंसिंग करी जा रही है, कोई बात नहीं, तुमको अच्छी बात है तुमको, लेकिन भैया यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ की कुछ कहानी बताओ, इसको कैसे समझें। हमें तो बेटा ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल सा अपन को तरीका समझना है। क्या समझना है, बहुत सिंपल सा तरीका समझना है। तो इसको समझेंगे अपन कुछ इस तरीके से। ये समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। OH माइनस तो समझ में आ रहा है ना। OH माइनस ऑक्सीडेशन मतलब क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा OH प्लस E माइनस। हम क्या जानते हैं कि OH स्टेबल नहीं रहता है, तो जैसे जो OH होगा ना वो करेगा और H2 बना लेगा दोबारा, और O2 गैस लिबरेट हो जाएगी। क्या समझे। अब तो तुम्हें हल्के सिंपल तरीके समझ में आ जाना चाहिए कि आखिरकार जो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, क्योंकि H2 तो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, O2 लिबरेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ तक दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि इसका क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.36 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.3 वोल्ट। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। हाँ, अब क्या याद रखना है, जो एनोड होता है वहाँ लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला अटैच होता है। कौन होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला, क्योंकि जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्या कर देगा, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि इसका अगर तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, -1.36 वोल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -1.23 वोल्ट। तो हम क्या कहेंगे कि एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हाई है, तुम कहोगे इसका पोटेंशियल हाई है। तो तुम्हारे हिसाब से ऑक्सीडेशन के लिए कौन को जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन जाना चाहिए H2O को। कन्फर्म है कि नहीं। और जब ऑक्सीडेशन पे H2O जाएगा तो वहाँ से कौन सी लिबरेट होनी चाहिए, कैथोड से, सॉरी एनोड से O2 गैस। क्या समझे, O2 गैस। यही सिंपल सा है कि नहीं, क्योंकि H2 तो पानी वहीं सॉल्यूशन में रह जाएगा। अगर H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा O2 गैस लिबरेट होगी, कहाँ से, एनोड की साइड से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस ये सोच लो कि एक प्रकार का एक्सेप्शन है, पूरा फुल मैथ जैसा फिजिक्स जैसा चल रहा था, लेकिन ये सोचो एक प्रकार का एक्सेप्शन है। इस स्पेशल केस को थोड़ा याद रखना, क्योंकि वाटर में कुछ अलग ही कंडीशन चलती है। जो वाटर होता है ना, अब तुम इतना तो जानते हो, देखो इतना तुम्हारा लॉजिक सही है कि आखिरकार जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सही बिल्कुल कन्फर्म है।
लेकिन दूसरे फैक्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे फैक्टर क्या, हम उसको समझोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो दूसरे फैक्टर ये हैं कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का, ना कि OH माइनस का। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो ये इसमें लोग अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि वाटर के केसेस में तुम्हें कुछ हाई पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझो पहले, फिर समझ में आएगा। ओवर वोल्टेज देखो क्या समझते हैं कि आखिरकार हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ H2। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसको दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं एनोड को। हम क्या देखते हैं कि जो H2O का जो ऑक्सीडेशन होता है वो काइनेटिकली लो होता है। क्या होता है, काइनेटिकली लो होता है। क्यों, क्योंकि इसको हमें क्या चाहिए पड़ती है, लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिलेटिवली लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी की वजह से हम क्या देखने को मिलता है कि एनोड पे वाटर इसलिए एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन ना होता है, नहीं होता है, बल्कि वहाँ ऑक्सीडेशन होता है किसका, Cl माइनस का। क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर का इलेक्ट्रॉन लॉस करने का प्रोसेस है वो काइनेटिकली लो है, स्लो प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही प्रोसेस स्लो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ आ रहा है क्या, वहाँ आ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे ही अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह में चार्ज का प्रोसेस हुआ स्लो, तो वहाँ क्या बात करने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात आने लगती है सरफेस पे, तो वैसे ही उसको तुम्हें ओवरकम कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज और पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए और एक्टिवेशन एनर्जी कराने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। और उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि क्लोरीन का हम मानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब क्लोरीन को ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहिए, उसकी जगह और हाइड्रोजन वाटर को ऑक्सीडेशन करना चाहिए, लेकिन कुछ ए रीज़न की वजह से वाटर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है और ऑक्सीडेशन कर लेता है क्या, Cl माइनस। मैं कहूँगा कि ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है जिसे तुम्हें याद रखना है। तो हम क्या देखने को मिलते हैं, अब फाइनल बात करते हैं हम लोग, सिंपल सा, नो बकवास। फाइनल हम क्या देखते हैं कि एट कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है कि जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिडक्शन करेगा, मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमने क्या देखा है कि H2O प्लस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और 1/2 H2 प्लस OH माइनस। देखो बेसिकली इसमें घबराने की बात नहीं है, वही हम H प्लस की ही बात कर रहे हैं। H प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/2 H2 बेसिकली, क्योंकि हम एक देख के चलते हैं कि इस तरीके से होता है। इसको अगर याद रखा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली वाटर कम ही आयनाइज होता है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होगी। क्या होगी कैथोड पे, कैथोड पे हो गई H2 गैस लिबरेट। अब हम बात करते हैं एनोड के ऊपर की। तो हम एनोड को कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि एनोड पे हो रहा है Cl माइनस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस, तो 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस। ये बेसिकली 1/2 बैलेंसिंग करने के लिए और कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एनोड है उस पर Cl2 गैस क्या करेगी, लिबरेट करेगी।
तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं? हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन गैस एंड Cl2 गैस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आई होगी। हम क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके लिखते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन हो रही थी कि NaCl को जब तुम पानी में डालोगे H2O में, तो तुम्हें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा Na+ एक्वेस में और OH- प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। जो गैस होती हैं वो बेसिकली लिबरेट कर जाएंगी और ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये तो हुआ अपन का बहुत साइंटिफिक तरीका। अपन ऐसे याद रखते थे, अपन ऐसे याद करते थे कि अपन ने पानी में डाला, Na+ बना, Cl- बना, H+ बना, OH- बना। देखो अपन सोचते हैं बच्चे की तरह, जैसे अपन ने पढ़ाई करी है, सोचते थे देखो कि कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमने देखा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, वाटर का। तो इस पे कौन आ गया है, कैथोड पे आ गया हाइड्रोजन गैस। फिर हम क्या देखते थे, अब बात करने हैं एनोड पे कि एनोड पे कौन आएगा। एनोड पे क्या होता था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो हमने क्या देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली कम तो इसका है, लेकिन ये Cl- आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके लिए ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ रही है। तो इसको मैं एक्स्ट्रा याद कर लेता था कि इस केसेस में Cl2 आएगी। तो बस अगर ऐसा केस नहीं होता तो एनोड पे बेसिकली निकलनी चाहिए थी O2 गैस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल करते हैं तो उनसे तुम्हारे और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। यहाँ तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार सिंपल सा क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। मुझे पता है कि बेसिकली तुम्हें दिक्कत जो आ रही होगी वाटर से रिलेटेड आ रही होगी, आखिरकार क्या समस्या है देखो। लेकिन उससे पहले हमें याद रखना है कि हमने क्या बताया, कैथोड जो होता है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कैथोड में वो चीज़ आती है जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा। मतलब कैथोड में वो चीज़ अटैच होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ज़्यादा। कन्फर्म है। एनोड, एनोड पे वो चीज़ चिपकती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है कम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, अगर मान लो एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने डाला है, मतलब इसके अंदर बेसिकली वाटर है और वाटर आयोनाइज नहीं होता है, तो हम मान के चलते हैं कि वाटर तुम्हारा H2O के फॉर्म में है। क्या H2 के फॉर्म में है और इसके अंदर है Ca+2 है और I- है। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो और हम क्या जानते हैं, कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो आखिरकार कैथोड पे कौन दौड़ में आएगा, दो चीज़ें दौड़ में आएंगी। कैथोड पे बेसिकली कौन चिपकने वाले हैं, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला, यहाँ पॉजिटिव वाले आने वाले हैं। मतलब यहाँ Ca+2 आएगा और हम मान के चलते हैं कि यहाँ वाटर तो प्रेजेंस है ही। वाटर तो अगर मान लो यहाँ रॉड डली है तो रॉड वाटर तो है ही ना, सिंपल सा इस तरीके का है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो कैल्शियम Ca+2 होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.87 वोल्ट। कन्फर्म, मतलब कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है Ca। ये क्या है, ये है कैथोड का रिडक्शन। कन्फर्म है। अब आते ही बात H2O की। किसकी बात आती है, बात आती है H2O की कि आखिरकार इसका भी रिडक्शन होने वाला होगा। तो वाटर का रिडक्शन मतलब ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होने वाला है। तो वाटर का रिडक्शन होता है वो होता है H2 में, H2 गैस में प्लस OH- में। बैलेंसिंग करते रहेंगे, इससे पर ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ बैलेंसिंग कर देंगे। मेन मतलब बैलेंस नहीं, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो पहले, मेन बात है कॉन्सेप्ट समझो, बातें समझ आ जाएगी। और इसका जो रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.87 वोल्ट होता है
और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वाटर का, वो होता है कितना, सिंपल सा सस्ता सा -0.83 वोल्ट। कन्फर्म। ये चीज़ हो गई है किसके लिए, कैथोड के लिए। और हमने क्या कहा था कि कैथोड पे वो चीज़ जाती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा। तो बता ए वाला नंबर ज़्यादा है कि ए वाला नंबर ज़्यादा, तुम कहोगे भैया ए वाला रिडक्शन, ए वाला नंबर ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, कैथोड से जो गैस निकलने वाली वो निकलने वाली है H2 गैस। कैथोड से निकलेगी H2 गैस और सॉल्यूशन में रह जाएगा OH-। अब बहुत क्लियर हो रहा होगा, पिछले डाउट्स भी कन्फर्म। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, एनोड की। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड मतलब यहाँ आने वाले हैं नेगेटिव चार्ज। तो एनोड के लिए फिर दो लोग भीड़ में आएंगे। कौन आएंगे, नेगेटिव वाले आएंगे, और फिर यहाँ वाटर आएगा, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंस है ही। तो हमें क्या देखने वाले हैं कि यहाँ दोनों चीज़ दौड़ में आई हुई हैं। हाँ, हम देखते हैं जो इसका बेसिकली यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि H- का -1 का हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो क्या बनता है, I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब वो बैलेंसिंग करके अपन निकालते रहेंगे, अपन को उससे मतलब नहीं है कि यहाँ मतलब ये 2 कर देना, यहाँ 2 कर देना, वो बात नहीं है। और इसका हम मान के चलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, देखो हम इसका लिखते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। तो इसका हम मानते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.77 वोल्ट। अब बात आती है वाटर पे कि वाटर भी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है कितना, O2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो अगर हम बैलेंसिंग करने को आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2H हो जाएगा, H+, X+, पूरा चार्ज कैंसिल। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसका हम ऑक्सीडेशन अगर पोटेंशियल देखने को हमें मिलता है वो होता है सिंपल सा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसकी वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट। कितनी होती है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, होती है -1.23 वोल्ट। हम क्या कह सकते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट, क्योंकि जस्ट इसका इन्वर्स कर दो हो जाता है। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 1.23 वोल्ट। और हमने क्या कहा है कि एनोड पे वो चीज़ आती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो आता है कौन, एनोड पर। तो यहाँ तुम्हारे हिसाब से एनोड पे कौन आना चाहिए। तो जो हमें यहाँ ऑब्जर्व करने को मिलता है, हम देखते हैं कि आखिरकार ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है कम। तो हम क्या देखते हैं कि एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, I2 गैस। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि I2 गैस एनोड से निकलेगी और H2 गैस निकलेगी कैथोड से। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से अब नहीं आनी चाहिए। अगर हम क्या बोलते हैं कि इस I की जगह होता है F-, और F- मतलब फ्लोरीन का जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें देखने को मिलता है 2.87 वोल्ट। तो आखिरकार ये बताओ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तुम कहोगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ज़्यादा। तो हमने क्या कहा कि एनोड से वो चीज़ निकलती है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कम। तो इस केसेस में हम लोग क्या देखते हैं, इस केसेस में हमें देखने को मिलेगा कि एनोड से कौन निकलेगा, एनोड से निकलेगी O2 गैस। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गई होगी। बस एक जगह एक्सेप्शन याद रखना, वो रखना Cl- के लिए। बस अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, क्योंकि तो हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि आखिरकार कि जैसे हाँ एग्जाम्पल समझते हैं कि हम मान लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। यहाँ बच्चे और ज़्यादा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हम दो केस करने वाले हैं कि दोनों में एक्वस ही है और दोनों में एक्वस है। बस फ़र्क यहाँ है
कि यहाँ हम वो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब बेसिकली हम ले रहे हैं यहाँ प्लेटिनियम के, और यहाँ जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कॉपर के, और बेसिकली सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। क्या समझे, कॉपर सल्फेट का। यहाँ तो जो अभी पहले कहानी चलती आ रही थी उसी कहानी पे बेसिस पे आ जाएगा। यहाँ तक तो मैं कोई दिक्कत नहीं लगानी, जो भी पहले अपन ने कहानी पढ़ी है ना कि आखिरकार जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो आएगा फलाना ढकाना ढमकाना, तो यहाँ दिमाग लगा लेना। तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा कि एनोड जो है वहाँ से निकलेगी कौन सी, O2 गैस, और जबकि जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब दिमाग लगाना इस जगह, क्या लगाना है, दिमाग लगाना इस पे कि आखिरकार कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो कॉपर है वो पी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखते हैं, जैसे सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है कि नहीं है, कॉपर +2 प्लस सल्फेट SO4 -2, और हम कहते हैं H2 तो वाटर है ही, ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, H+ + OH-। हम देखते हैं कि कैथोड पे कौन दौड़ते हैं, कैथोड पे दौड़ते हैं इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ए उम्मीदवार। तो हम देखते हैं कि इस पे C+ इसका 0, तो हम देखते हैं कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि इस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा। इतना तुम्हें याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें हम आराम से देख सकते हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा और किसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है कम। तो मैं भी हाल तुम्हें दिखाई देता हूँ, घबराओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये रही तुम्हारे सामने रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज। देखो हम क्या देखते हैं कि तुम्हारे पास जो कॉपर है, कॉपर ये रहा, देखो ये रहा, ये रही 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। और जबकि अगर हम वाटर को हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन की देखो ये रही। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से अपन को ये समझना है। हम क्या देखते हैं कि डिपॉजिट हो रहा है कौन, कॉपर। अब बात करते हैं एनोड पर, कि एनोड पर बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि SO4 -2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और कुछ प्रोडक्ट बनाए, या फिर जो तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोड है जो कॉपर का, वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इस केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या देखने को मिलता है कि एनोड पे तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट डिपॉजिट होती हुई नहीं दिखेगा, और उल्टा क्या देखने को मिलेगा, कॉपर जो तुम्हारा है वो सॉल्यूशन में गलने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिकली यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हम इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो किस तरीके से नेचर चेंज हो जाता है। तो आखिरी में अगर हम समराइज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, सॉल्यूशन पर, कि कैसा तुम सॉल्यूशन ले रहे हो और कैसा तुम इलेक्ट्रोड ले रहे हो, और तीसरी बात है कि उसका नेचर क्या, मतलब किस टाइप का तुम मटेरियल ले रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार बेसिकली तुम्हें इतनी हल्की फुल्की बात समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, और मैं कहूँगा इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो और बेहतरीन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट हैं लगभग क्लियर कर दिए, तुम्हें कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो वही देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।